दोस्तों, वर्तमान समय में हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वार और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद ही बड़े खतरों से गुजर रही है। ऐसे परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सकें, यानी उसे टेराफॉर्म कर सकें, जिसके लिए वैज्ञानिक न्यूकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम कर सकता है, यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। पृथ्वी पर इंसानों का भविष्य। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह होगा जिसके मानव सभ्यता के ही खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं है। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध जैसे विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराग, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे मेट्रोराइट के टकरा जाने के जानलेवा खतरे का सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनियां बसाएं। मंगल ग्रह हो सकता है इंसानों का अगला बसेरा। इधर हाल के वर्षों में हुए रिसर्च से यह पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वीवासियों द्वारा स्पेस में कॉलोनाइज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। हालांकि पृथ्वी का जुड़वा समझे जाने वाला शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योगी परिस्थितियों की हो तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह माना जाता है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, जो कि काफी पतला है, लेकिन इन समानताओं के साथ कुछ विसमानताएं भी हैं, जो कि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनी में तब्दील करने में बड़ी चुनौती पेश करती हैं। मंगल पर ना तो वायु पर्याप्त है, ना ही सूरज की रोशनी। वहां का अधिकतम तापमान एंटार्क्टिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशन मंगल के सतह पर सीधे धावा बोलती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाए हैं। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ ही अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव। इससे जुड़ा हालिया सुझाव मशहूर बिलियनियर और स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क ने दिया है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, ईसा, जैकासा और इसरो से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में यह अपना दबदबा बनाए हुए है। स्पेस एक्स के मुखिया इलोन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा,
जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगा, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। इस तकनीक के पीछे मौजूद खतरे पर इस तकनीक में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में यह तकनीक जितनी आसान और रोमांचक लगती है वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहां का तापमान गर्म होने की बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहां न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। साथ इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के इकलौते उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो इलोन मस्क के विचार बेहद भयानक है। बेहतर होगा कि हम मंगल ग्रह पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को तबाह ना कर दें। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।